हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले अपन ने राजस्थान के जो आभूषण है उनके बारे में पूरा देखा था। तो आज अपने जो टॉपिक है वो है राजस्थान के वाद्य यंत्र। ठीक है, राजस्थान के वाद्य यंत्र। अब देखो, जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे वो है घन वाद्य यंत्र। कौन सा है? घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र कहते किससे? देखो, पहले तो आप सबको घन वाद्य यंत्र का पता होना चाहिए। यदि आपको यह पता है कि घन वाद्य यंत्र कहते किसे हैं तो आपको सबको याद हो जाएगा। ऐसे याद करने का ज्यादा इतना है ही नहीं। देखो, घन वाद्य यंत्र जिसमें धातु, जो वाद्य यंत्र धातु से निर्मित है ना, वो घन वाद्य यंत्र है। फिर उसका याद रखना कि उस पर आघात करके स्वर उत्पन्न होता है। ठीक है। फिर देखो, जिसमें सबसे पहले जो इंपोर्टेंट है वो लेके आया हूं मैं। देखो, वो है पहला तो है करताल। करताल करताल जिसे आप देख सकते हैं, ये देखो जो लकड़ी लगी हुई है, पास में ये देखो पीतल की जो छड़ें लगी हुई है। ठीक है, तो देखो दो चकोर लकड़ी के टुकड़ों में पीतल की तस्तरिया। फिर उसके बाद में खरताल। खरताल जो वाद्य यंत्र है उसमें देखो आप कैर, शीशम, बबूल की जो लकड़ी से निर्मित होता है, ये देखो ये खड़ताल वाद्य यंत्र है। ये याद रखना कि जो ये खड़ताल वाद्य यंत्र है ये विदेशी वाद्य यंत्र कास्टनेट जैसा दिखाई देता है। ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, आप सबको पता है कि खड़ताल का जादूगर सदीक खां को कहा जाता है। सदीक खां मंगनियार। खड़ताल जादूगर सदीक खां मंगनियार। फिर उसके बाद में देखो, कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो गाजी खान बरना। कौन है? गाजी खान बरना। अब देखो वापस देख लो एक बार करताल। ठीक है, करताल के बारे में याद रखना कि दो चौकोर लकड़ी के टुकड़ों में पीतल की तस्तरियां होती है। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने देखी खड़ताल। खड़ताल का याद रखना कैर, शीशम, बबूल की लकड़ी से ये निर्मित होता है। विदेशी वाद्य यंत्र कास्टनेट जैसा होता है। और इसके जो जादूगर है वो सदीक खां मंगनियार है। प्रसिद्ध कलाकार गाजी खान बरना है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। घंटा या घड़ियाल, आप सबने देखा होगा मंदिरों के बाहर में ये लगा होता है। ठीक है, तो देखो बड़े आकार का टंकोरा होता है, मंदिरों के बाहर लगा होता है। इसका छोटा रूप होता है, वो अपने घर में अपने पूजा में काम लेते हैं, जिसे टिंकोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? टिकोरा। ठीक है। फिर उसके बाद में है लेजिम गरासिया। पहले बात तो यह याद रखना, ये गरासियों का वाद्य यंत्र है। किसका है? गरासियों का, इसलिए इसका नाम लेजिम गरासिया पड़ा है। ठीक है, तो ये रहा आपके लेजिम गरासिया। इसमें देखो बांस का धनुषाकार टुकड़ा होता है। ठीक है, बांस का धनुषाकार टुकड़ा है ये। फिर उस पर देखो पीतल की जंजीर लगी होती है, ये देखो जंजीर नुमा है। ठीक है, तो याद रखना लेजिम गरासिया बांस का धनुषाकार टुकड़ा है, गरासियों द्वारा ये बजाया जाता है, पीतल की जंजीर लगी होती है। ठीक है, तो अब वापस देख लो, एक होता है घंटा या घड़ियाल। ठीक है, बड़े आकार का होता है, जो मंदिरों के बाहर लगा होता है। फिर उसके बाद में देखो लेजिम गरासिया है, जो गरासियों द्वारा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, बांस का धनुषाकार टुकड़ा है और पीतल की जंजीर लगी होती है। फिर देखो अपने श्रीमंडल। श्रीमंडल का देखना अब, ये जो श्रीमंडल है इसको देखो। फिर देखो ये झाड़ीनुमा पौधे के समान होता है, ये देखो झाड़ीनुमा पौधे के समान होता है। ठीक है। फिर देखो इसमें देखो लकड़ी के स्टैंड पर गोल गोल 8 से 16 टंकारें होती है। लकड़ी के स्टैंड पर गोल गोल 8 से 16 टंकारें, ये देखो यहां रही। ठीक है। फिर उसके बाद में देखो रमझोल। ठीक है, नर्तका के जो पैरों में बंधे होते हैं ना, घुंघरू की टाइप, ये घुंघरू का थोड़ा बड़ा आकार है। ठीक है, तो याद रखना कि जो रमझोल है वो नर्तका के पैरों में बंधी होती है। ठीक है, तो याद रखना श्रीमंडल
घनवादी यंत्र है, झाड़ीनुमा पौधे के समान होता है, लकड़ी के स्टैंड पर 8 से 16 टंकारें लगी होती है। फिर रमझोल है तो नर्तका के पैरों में बंधे होते हैं। अब देखो झांझ, ये झांझ देखो मंजीरा का ही छोटा मतलब बड़ा आकार होता है, मंजीरा इससे छोटा होता है। तो देखो झांझ मंजीरे का बड़ा रूप है, ठीक है। कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय यह बजाया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय यह बजाया जाता है। ये देखो ये तो है झांझ, इसका आकार बड़ा है, ठीक है। फिर ये है मंजीरा, ये आकार में छोटा होता है। आपने अपने निजी क्षेत्र में जो भजन संध्या होती है उसमें ये देखे ही होंगे कि ये इनको कहीं कहीं अपने झिंझा नाम से नाम लेते हैं, झिंझा, ठीक है। अब देखो मंजीरा, ये वही झांझ का छोटा रूप है। तो देखो 13 ताली वाली जो कामड़ जाति की महिला है उनके द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये देखो 13 ताली नृत्य में काम लिया जाता है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये काम में लिया जाता है। तो ये रहा अपने मंजीरा। फिर उसके बाद में देखेंगे, इसको एक बार वापस देख लेते हैं। चलो देखो ये झांझ, ठीक है, मंजीरे का बड़ा रूप है, कच्ची घोड़ी नृत्य के समय ये बजाया जाता है, ठीक है। मंजीरा है तो याद रखना 13 ताली नृत्य में ये इसका प्रयोग होता है और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखो घनवाद्य यंत्र में एक टिकोरा होता है, जो याद रखना अभी मैंने बताया था कि घरों में पूजा के समय काम लिया जाता है, टंकोरा, इसको टंकोरा भी कहते हैं स्थानीय भाषा में। फिर देखो वीर घंटा, वीर घंटा, देखो वीर घंटा जो मंदिरों में पुजारी द्वारा आरती में प्रयोग लिया जाता है उसे वीर घंटा कहते हैं। तो याद रखना जो वीर घंटा है तो घंटे के समान ही है, तो घनवाद्य यंत्र ही है, ठीक है। एक होता है झालर, वो स्थानीय भाषा में काम लेने वाला शब्द नहीं है, ध्यान रखना, ये वाद्य यंत्र है। तो देखो कांच से व तांबे से बनी गोलाकार तस्तरी होती है और याद रखना इस झालर का प्रयोग विद्यालयों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये लेजिम ग्रासिया का भी छोटा रूप माना जाता है। फिर उसके बाद में देखो थाली है, थाली वाद्य यंत्र आपको पता होना चाहिए कि ढोल के साथ में इसको बजाया जाता है, ठीक है। और एक इसका प्रयोग राजस्थान में अपने जब भी बच्चे के जन्म पर थाली बजाई जाती है, तो याद रखना। फिर आगे एक चिमटा है, फिर एक भरनी है और घुंघरू जो अपने रमझोल का एक रूप देखा था उसी का छोटा रूप है घुंघरू, ठीक। फिर देखो अपने यहाँ एक ट्रिक लेके आया हूं मैं, घनवाद्य यंत्र करने की एक ट्रिक है, तो इसको सबको याद कर लो, श्री लेजिम। तो देखो श्री का मतलब देखो श्रीमंडल, लेजिम, लेजिम ग्रासिया, लेजिम ग्रासिया, घुरालियो, भरनी, रमझोल, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, देखो इसमें करताल, खड़ताल, टिकोरा और वीर घंटा। बाकी सब आपको सबको पता लगता है कि भाई इस नाम से सुनते हैं तो ये घनवाद्य यंत्र ही लगता है। तो देखो इसकी ट्रिक याद रखना घनवाद्य यंत्र की, श्री लेजिम घुरा भरो घनकर खड़ा टिका वीर, ठीक है। श्री लेजिम घुरा भरो घनकर खड़ा टिका वीर। अब इससे आगे नेक्स्ट देखेंगे वो है अपने अवनद ताल वाद्य यंत्र।
एक तो याद रखना, इस अवनद वाद्य यंत्र को ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं। कहीं पूछ ले कि ताल वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा, तो आप कंफ्यूज मत हो, अवनद को ही ताल कहते हैं। ठीक है, तो अवनद या इसको कहते हैं ताल वाद्य यंत्र। इसका अपन को पता लगाने का एक ही तरीका है कि जो वाद्य यंत्र चमड़े से बना होता है, जो वाद्य यंत्र चमड़े से बना होता है उसका नाम अवनद है। ठीक है, तो आगे देखो, जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे वो है डेरू। ये डमरू का बड़ा रूप होता है। किसका? डमरू का बड़ा रूप होता है डेरू। गोगा जी के भक्त इसको बजाते हैं, गोगा जी के भक्त इसे बजाते हैं। फिर देखो, एक हाथ में डेरू पकड़कर और दूसरे हाथ में लकड़ी से ये बजाते हैं। ठीक है, एक हाथ में तो डेरू पकड़ते हैं, दूसरे हाथ में लकड़ी से ये बजाते हैं। फिर डमरू है, याद रखना जो डमरू है वो आपको सबको मालूम है कि शिव जी का वाद्य यंत्र है डमरू। ठीक है, फिर उसके बाद में ढोलक। इस ढोलक का याद रखना कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। पूछ लिया जाए कि राजस्थान के वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो याद रखना ढोलक है। फिर उसके बाद में मांदल है। मांदल में याद रखना कि दोनों तरफ चमड़ा मंडा होता है, दोनों तरफ चमड़ा मंडा होता है। ठीक है, फिर देखो मोलेला रासमंद में इसके बाहर के खोल को मिट्टी से बनाते हैं। कहां पर? मोलेला रासमंद में। ठीक है, इसका जो बाहर का खोल होता है ना उसको मिट्टी से बनाते हैं। ठीक है, ये देखो मांदल। तो याद रखना ढोलक सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, फिर मांदल दोनों तरफ चमड़ा मंडा होता है, और एक मोलेला राज संबंध में इसके बाहर के खोल को मिट्टी से बनाते हैं। ठीक है, फिर आगे चलो। मृदंग या पखावज दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होना, मृदंग और पखावज एक ही है। ठीक है, तो देखो पेड़ के तने को खोखला करके बकरे की खाल मढ़कर इसको बनाया जाता है। एक तो याद रखना किस पेड़ के तने को, और दूसरा याद रखना इसमें जो ये होती है ये बकरे की खाल से मंडा होता है। ठीक है, तो देखो पेड़ के तने को खोखला करके बकरे की खाल मंड दी जाती है। देखो ये तो पेड़ का तना है, फिर उसके बाद में ये जो यहां पर है, यहां पर बकरे की खाल से ये मंडा जाता है। फिर उसके बाद में देखो एक मुंह इसका छोटा होता है और एक मुंह बड़ा होता है। एक साइड इसका मुंह बड़ा होता है, एक साइड इसका मुंह छोटा होता है। फिर देखो पखावज वादक इंपोर्टेंट है। पखावज वादक कौन है? पंडित पुरुषोत्तम दास व भवानी शंकर। कौन है? पंडित पुरुषोत्तम दास और भवानी शंकर। तो याद रखना पखावज वादक कौन है? पंडित पुरुषोत्तम दास और भवानी शंकर। फिर देखो अपने माट वाद्य यंत्र है। माट वाद्य यंत्र आपको जब अपने पाबूजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे भी अपन देखते हैं कि उनकी जो फड़ का वाचन होता है तो वो माट वाद्य यंत्र सही होता है। तो देखो मिट्टी के चौड़े मुंह के मटकों पर चमड़ा मंडकर, मिट्टी के चौड़े मुंह के मटकों पर चमड़ा मंडकर इसको बनाया जाता है। फिर देखो एक नर व एक मादा होती। इसमें ये रहा पाबूजी के पवाड़े में इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ये देखो पाबूजी राठौड़ की माट जागरण, ये रहा माट वाद्य यंत्र। ठीक है, तो याद रखना मृदंग पखावज एक ही है, पेड़ के तने को खोखला करके उस पर बकरे की खाल से ये मंडा जाता है। फिर देखो पखावज वादक कौन है? तो पंडित पुरुषोत्तम दास है, एक भवानी शंकर है। फिर देखो माट वाद्य यंत्र है, तो इंपोर्टेंट तो ये है कि पाबूजी के जो पवाड़े गाए जाते हैं उसमें इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक नर व एक मादा होता है और मिट्टी के चौड़े मुंह के मटकों पर चमड़ा मंडा जाता है। फिर आगे देखो खंजरी। खंजरी के बारे में एक तो याद रखना ये छंग का छोटा रूप होता है। देखो आप ध्यान से, छंग का छोटा रूप होता है। फिर देखो कालबेलिया व कामड़ जाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना खंजरी छंग का छोटा रूप होता है। फिर उसके बाद में नगाड़ा, तो इसको याद रखो कि भैंसे के चमड़े का बना होता है, भैंसे के चमड़े का बना होता है।
मेवात क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, कलाकार इसके राम किशन सोलंकी है। कौन है? राम किशन सोलंकी। फिर देखो वापस खंजरी, छंग का छोटा रूप है। काल बेलिया वो कामड़ जाति द्वारा इसका प्रयोग, इसमें मतलब इन जातियों द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। फिर देखो नगाड़ा, भैंसे के चमड़े का बना होता है, भैंसे के चमड़े का बना होता है। फिर देखो इंपोर्टेंट है, जो नगाड़ा है वो मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकवाद्य यंत्र है। फिर देखो कलाकार रामकिशन सोलंकी। फिर उसके बाद में निशान। निशान का प्रयोग आपने महाभारत रामायण जो देखी होगी, वो युद्ध है। ठीक है, उन युद्धों में जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है युद्ध के आह्वान के लिए, उसको निशान कहते हैं। तो देखो युद्धों में प्रयोग। फिर नगाड़े से थोड़ा बड़ा रूप होता है, नगाड़े से थोड़ा बड़ा रूप होता है, तो इसको याद रखना, निशान युद्धों में प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में देखो तबला, नगाड़े से थोड़ा बड़ा रूप होता है, तबला नगाड़े से थोड़ा बड़ा रूप होता है। और तबला वादक याद रखना इंपॉर्टेंट है, अमीर मोहम्मद खां। कौन है? अमीर मोहम्मद खां। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो ढोल, जो अवनद या तालवादी यंत्र है। ठीक है, फिर देखो चंग या ढप या घेरा, ये भी वाद्य यंत्र है। कौन से? ताल या अवनद। फिर देखो नौबत, फिर तासा, धोसा, बम, टामक, दमामा। दमामा इंपोर्टेंट कर लेना। फिर उसके बाद में अन्य में और देखो ढाक कमर है, एक शिल्पा है, एक धूम धड़ाक है। शिल्पा अभिनेत्री नहीं है, ये एक वाद्य यंत्र है। तो याद रखना, जो शिल्पा है उसको कैसे बजाते हैं, तो वो चमड़े की मंडी होती है। ठीक है, और अवनद वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो एक बार वापस रिवाइज देख लेते हैं। देखो अपने शुरुआत की थी, घनवाद्य यंत्र धातु से निर्मित है, आघात करके स्वर उत्पन्न करते हैं। पहला अपन ने जो वाद्य यंत्र देखा था घनवाद्य यंत्र, जिसमें करताल है, सबसे इंपोर्टेंट है। कई बार पूछ लिया गया है कि करताल निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है, तो याद रखना ये घनवाद्य यंत्र है। देखो इसमें याद रखना कि दो चकोर लकड़ी के टुकड़ों में पीतल की तस्त्रियां होती है। फिर खड़ताल कैसा वाद्य यंत्र है, तो घनवाद्य यंत्र है। केर, शीशम, बबूल की लकड़ी से ये निर्मित होता है। विदेशी वाद्य यंत्र कोस्टनेट के जैसा होता है। फिर उसके बाद में खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं, तो सदीक खां मांगणियार है। ठीक है, प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो गाजी खां बरना है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा घंटा या घड़ियाल, बड़े आकार का टंकोरा जो मंदिरों के बाहर लगा होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो अपन ने देखा लेजिम ग्रासिया। ठीक है, ग्रासियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम लेजिम ग्रासिया, आदिवासी क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में देखो ये किसका बना होता है, लेजिम ग्रासिया, तो बांस का धनुषाकार टुकड़ा होता है, देखो धनुष के समान ही है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें जो पीतल की जंजीर लगी होती है, ये जंजीर है। आगे देखो श्रीमंडल, तो देखो श्रीमंडल याद रखना कि झाड़ीनुमा पौधे के समान होता है, लकड़ी के स्टैंड पर 8 से 16 टंकारे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने देखा था रमजोल। रमजोल का याद रखना, नर्तका के पैरों में जो घुंघरू बंधे होते हैं उसको रमजोल कहते हैं। घुंघरू एक छोटा रूप है किसका, रमजोल का। फिर उसके बाद में देखो अपन ने देखा झांझ। झांझ का याद रखना मंजीरे का बड़ा रूप है, मंजीरे का बड़ा रूप है। कच्ची घोड़ी नृत्य के समय यह बजाया जाता है। फिर देखो मंजीरा देखा अपन ने, तो 13 ताली नृत्य में कामड़ महिलाओं द्वारा इसका प्रयोग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो टिकोरा, वीर घंटा, झालर, थाली, चिमटा, भरनी और घुंघरू। तो देखो जो टिकोरा है वो अपने घरों में पूजा करते समय प्रयोग में लिया जाता है। वीर घंटा है जो मंदिरों में पुजारी होता है उनके हाथों में जो वाद्य यंत्र होता है ना, उसको वीर घंटा कहते हैं। फिर देखो झालर है, तो याद रखना कांच से व तांबे से बनी गोलाकार तस्तरी है और इसका प्रयोग विद्यालयों में होता है। ठीक है, अब देखो घनवाद्य यंत्र की जो अपने टिक बताई थी, वो देखो श्री लेजिम, घुराल, भरो घनकर,
खड़ा टिका वीर, ठीक है। श्रीमंडल, लेजिम ग्रासिया, घुरालियो, भरनी, रमझोल, करताल, खड़ताल, टिकोरा और वीर घंटा। नेक्स्ट अपन ने शुरू किए तो वो थे अवनद या ताल वाद्य यंत्र। जो वाद्य यंत्र चमड़े से बने होते हैं या चमड़े से मंडे होते हैं उसको कहते हैं अवनद या ताल वाद्य यंत्र। तो जिसमें सबसे पहले अपन ने देखा डेरू, तो डमरू का बड़ा रूप है, गोगा जी के भक्तों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। एक हाथ में डेरू पकड़कर दूसरे हाथ से लकड़ी से बजाते हैं, ठीक है। फिर अपन ने देखा डमरू जो अपने शिव जी का वाद्य यंत्र है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो ढोलक सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, इंपोर्टेंट रखना। मांदल है, दोनों तरफ चमड़ा मंडा होता है, दोनों तरफ चमड़ा मंडा होता है। मोलेला राज संबंध में इसके बाहर का जो खोल है ना उसको मिट्टी से इसको बनाया जाता है। फिर देखो मृदंग या पखावज, मृदंग या पखावज पेड़ के तने को खोखला करके बकरे की खाल से, याद रखना बकरे की खाल से, भैंसे की खाल से वो अपने अलग है, ठीक है। फिर देखो एक मुंह छोटा होता है और एक मुंह बड़ा होता है। पखावज वादक कौन है, तो पंडित पुरुषोत्तम दास है और एक भवानी शंकर है। फिर देखो माट वाद्य यंत्र है, तो देखो मिट्टी के चौड़े मुंह के मटकों पर चमड़ा मंडकर, ठीक है, इसको निर्मित किया जाता है। फिर देखो एक नर व एक मादा होता है इसमें। फिर देखो बाबूजी के पवाड़े में इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं अपन खंजरी। खंजरी याद रखना छंग का छोटा रूप होता है। कालबेलिया जाति और कामड़ जाति द्वारा इसको प्रयोग में लिया जाता है। फिर नगाड़ा है, तो देखो भैंसे के चमड़े से, भैंसे के चमड़े से बना होता है। फिर देखो मेवात क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका जो कलाकार है वो राम किशन सोलंकी है। कौन है, राम किशन सोलंकी, नगाड़ा, ठीक है। खड़ताल वादक कौन है, तो सदीक खां मंगनियार है। फिर उसके बाद में देखो निशान, इसका प्रयोग युद्धों में किया जाता है। नगाड़े से इसका थोड़ा बड़ा रूप होता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद में याद रखना तबला, जो नगाड़े से थोड़ा बड़ा रूप होता है। फिर याद रखना जो तबला वादक है ना उसका नाम याद रखना अमीर मोहम्मद खान। कौन है, अमीर मोहम्मद खान। फिर उसके बाद में अपन ने देखे जो अन्य है, एक है ढोल, छंग, डप और घेरा, नौबत, तासा, धोसा, बम, टामक और दमामा, ठीक है। फिर अन्य में देखा था अपन ने ढाक कमर, शिल्पा और धूम धड़ाक, ठीक है। तो आज अपना एक पार्ट यहीं खत्म होता है, बाकी वाले अपन नेक्स्ट पार्ट में इसको देखेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।